हेलो दोस्तों, देखिए आज हम देखेंगे पार्ट 2। ठीक है। इससे पहले पार्ट 1 बताया गया है वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और आपको बता दें हम लोग देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में हम लोग आज देखते हैं पहला क्वेश्चन, भारतीय कृषि का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत योगदान रहता है। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, 13.7%। ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा मिट्टी का जो पीएच मान होना चाहिए दोस्तों, 7 से 7 होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा आप क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ सकता है आपसे कि अच्छी उपज के लिए मिट्टी का पीएच मान होना चाहिए, या अच्छी उपज के लिए मिट्टी का पीएच मान होता है। तो वहाँ पे भी आप लोग ऑप्शन नंबर 7 जो होगा ABC जहाँ भी होगा उसको टिक कीजिएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर डी में है 7 को टिक किए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है कि मृदा संरक्षण में मूल चट्टान के ऊपर कितनी परतें होती हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, मृदा संरक्षण जैसी बात की चुकी है, मूल चट्टान के ऊपर 3 परतें होते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं हम लोग। इनमें से कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, जैविक मिट्टी जो है दोस्तों झारखंड में नहीं पाई जाती। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं हम लोग आगे। ध्यान रखिए दोस्तों, आज आंसर को हम बोल्ड करके लाए हैं। ठीक है, ताकि इससे पिछले वीडियो में आंसर को टिक करने में दिक्कत हो रहा था। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन आंसर को बोल्ड करके लाए हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए यहाँ पर पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 5 की वर्ल्ड वाइन फंड ऑफ नेचर के अनुसार भारत में लगभग कितनी भूमि निम्नीकृत हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है ना, 13 करोड़ हेक्टेयर। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। मृदा संरक्षण के लिए कौन उपाय उपयोगी है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मृदा संरक्षण के लिए पशुओं की चराई पर नियंत्रण, समक्ष खेती जुताई, खेतों में मल्चिंग डालना। ठीक है दोस्तों, ये सब क्या हो जाएगा, ये सारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, इनमें से सभी मृदा संरक्षण के लिए उपयोगी होता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का जाए कि भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान कितना है, तो 22%। ठीक है दोस्तों, भारतीय कृषि राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान कितना है, 22% है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का जाए निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है। इस ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, चावल क्या है, खरीफ फसल है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या जाएगा, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, रबी फसल में गेहूँ हो जाएगा, बी हो जाएगा। 9 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, रबी फसल कौन सा है, गेहूँ हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो वन का सबसे अधिक विस्तार अगर है भारत में, तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है आपको, इनमें से कौन उपाय भूमि ह्रास को संरक्षण में उपयोग हो सकता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बाढ़ नियंत्रण। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 का है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो अधिक सिंचाई है दोस्तों। ठीक है, क्या है, अधिक सिंचाई, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है, इसका ऑप्शन नंबर आएगा बी, राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या जा रहा है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो काली मृदा दूसरा नाम है दोस्तों रेगुड़ मृदा। ठीक है दोस्तों, रेगुड़ मृदा। आइए चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्वेश्चन कह रहा है कि मैंग्रोवा वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, पूर्वोत्तर राज्य में है। ठीक है दोस्तों, पूर्व और उत्तर के जो बीच में जो राज्य आते हैं उस राज्य में। ठीक है दोस्तों, पूर्वोत्तर राज्य से हम लोग बोलते हैं। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहा जा रहा है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, संसाधन का संग्रह नहीं, डाकू संसाधन क्यों संग्रह करे, तो बर्बाद करता है। आगे संसाधनों के नियोजन विदोहन से नहीं, उससे सिर्फ कोई मतलब नहीं है। संसाधन के नियोजित दोहन से नहीं, सिर्फ कोई मतलब, यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है दोस्तों, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, उत्तरांचल में। ठीक है दोस्तों, किधर क्या जाता है, उत्तरांचल में की जाती है खेती। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, गुजरात में। आइए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे
तो बताया जा रहा है कि भूमि उपयोग आंकड़ों के अनुसार 2002 से 2003 में भारत में कितनी प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र थे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो वन क्षेत्र थे भारत में 22.57% थे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में 20 कहा जा रहा है कि भारत में कितने प्रतिशत भाग मैदानी है। ठीक है दोस्तों, भारत में कितने प्रतिशत भाग जो है मैदानी है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी दोस्तों, 43% भाग जो है मैदानी है दोस्तों। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 21। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण के में महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चट्टान, जलवायु, पेड़ पौधा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। जूट का उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है। तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, जो जूट में सबसे आगे है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 है, गेहूँ के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है। तो उत्तर प्रदेश है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। गेहूँ के उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है। उत्तर प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है। उत्तराखंड में दोस्तों। कहाँ, ऑप्शन नंबर सी है, उत्तराखंड में सीढ़ीनुमा जो खेती प्रचलित है दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहा जा रहा है कि भारत में पहाड़ों में भरी भूमि का प्रतिशत क्या है। फिर से पढ़ते हैं दोस्तों, कि भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत क्या है। तो 30% भूमि जो है अभी तक भारत में पहाड़ों से ढका हुआ है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर इसका। कितना प्रतिशत, 30% पहाड़ से ढका हुआ भूमि है हमारे भारत में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 का आता है कि राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का क्या कारण है। तो सिंचाई सुविधा में वृद्धि। ठीक है, सिंचाई सुविधा में जो वृद्धि हुआ है, इसके कारण राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 में देखिएगा। तो 27 में बताया जा रहा है कि भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण के से निर्धारित होता है। तो भूमि का मूल्यांकन जो होता है दोस्तों, उत्पादकता पे, कितना उत्पादन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कि भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है। तो 47% भूमि पर की जाती है। फिर आप बोलिएगा दोस्तों कि और सब जमीन पे क्या होता है। कुछ पे पहाड़ है और कुछ पे लोग बसे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, गांव से जो बसा हुआ है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र जो है काली मिट्टी का क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में जो है कौन सी मिट्टी मिलती है। तो जलोढ़ मिट्टी मिलती है। ठीक है दोस्तों, आगे ध्यान रखिएगा, भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है। तो 4.71% भूमि है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है, कपास की खेती के लिए। ऑप्शन में 33 कहा जा रहा है कि भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है। जलोढ़ मिट्टी का है दोस्तों। किस मिट्टी का है, जलोढ़ मिट्टी का। भारत में सबसे अधिक विस्तार जो है जलोढ़ मिट्टी का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34, इनमें कौन स्थानबद्ध मिट्टी का उदाहरण है। तो काली मिट्टी। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। ठीक है दोस्तों, 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो बांगर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहा क्वेश्चन। ठीक है, और अगर हम फास्ट बोल रहे हैं दोस्तों बताइए कमेंट करके, उसको फिर स्लो कर देंगे हम। ठीक है, और ऑप्शन नंबर जो हम आपको दे रहे हैं ऐसे सही है, फिर आपको और कोई स्टाइल में चाहिए तो बताइए, जिससे आपको समझने में आसानी हो। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए जिनको इससे थोड़ा सा ही मदद हो सके। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो के साथ। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।